ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त वाणी हम सुनते हैं, उसका सार, जिसका की टाइटल है समानता और समीपता। 18 जनवरी 1973। इसमें बाबा स्वयं के समान, बाप समान बनाने के लिए और समय को समीप लाने के लिए हमें इशारा दे रहे हैं, हमें बात समझा रहे हैं कि कैसे हम परखेंगे। तो बाबा कहते हैं, क्या बाप दादा समान, स्वमानधारी, स्वदर्शन चक्रधारी और निर्माण बने हो? जितना जितना इन विशेष धारणाओं में समान बनते जाते हो, उतना ही समय को समीप लाते हो। तो समय को समीप लाने की परख क्या है कि आपकी इन धारणाओं में समान स्थिति कितनी है, स्वमानधारी कितने हैं, अर्थात आत्मा अपने स्वमान में कितनी है, स्वदर्शन चक्रधारी कितनी है, पूरे चक्र को देख पा रही है, स्वदर्शन कर पा रही है कि पूरे चक्र में आत्मा पाठ चला लगा रही है, और निर्माण कितनी है स्थिति। जितना जितना समानधारी बनेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, उतना उतना निर्माण बनेंगे। तो ये समान स्थिति की परख है। ये परख है समय को समीप लाने की कि इन धारणाओं में कितनी समान स्थिति है। समानता में समीप हो तो समय भी समीप है। तो बाबा कहते हैं कि अपने आप को परखने और अपने द्वारा समय को जानने का समय मिला है। अभी क्या मिला है? अपने को परखने और जानने का समय मिला है। तो इन दो मुख्य बातों, मुख्य रूप से लक्ष्य के रूप में सामने रखनी है। कौन सी बात? एक लव और दूसरा लवलीन। जो समय मिला है तो दो लक्ष्य दिए, लव और लवलीन। कर्म में, वाणी में, संपर्क में, संबंध में लव। कर्म, वाणी, संपर्क और संबंध में लव, और स्मृति और स्थिति में लवलीन रहना है। स्मृति कैसी रहे? लवलीन। स्थिति कैसी रहे? लवलीन। तो बाकी सब में लव और लवलीन। जो जितना लवली होगा वो उतना ही लवलीन रहेगा। तो लवलीन स्थिति को मनुष्यों ने लीन की स्थिति कह दिया। बाबा का लव को उड़ा दिया और लीन को पकड़ लिया। बाबा कहते हैं कि इन दो मुख्य विशेषताओं को धारण कर बाप दादा के समान बनना है। कौन सी दो मुख्य विशेषता? लव और लवलीन। इससे ही साकार बाबा भी बाप समान बन गए। हाँ, साकार बाबा ने भी इसी से ही स्वयं को देही अभिमानी बनाया, लव और लवलीन। तो बाबा कहते हैं, जबकि साकार बाप ने इस विशेषता में परसेंटेज नहीं रखी, नहीं देखी, परफेक्ट ही देखा, तो आप विशेष आत्माओं को और बाप समान बनी हुई आत्माओं को भी परफेक्ट होना है। परसेंटेज है तो माने डिफेक्ट है, और परफेक्ट में कोई परसेंटेज नहीं है। तो इस मुख्य विशेषता में परसेंटेज नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट होना है, क्योंकि इस द्वारा ही सर्व आत्माओं के भाग्य व लक को जगा सकते हो। तो बहुत सुंदर बाबा ने बात कही कि लक के लॉक की चाबी है लव। लव ही लॉक की है। कहा भी जाता है दुनिया में कि लव कैन मूव माउंटेन्स। हाँ, प्रेम से पत्थर भी पिघलाया जा सकता है। तो कौन से प्रेम से कौन सा पत्थर पिघल रहा है? तो ईश्वरीय प्रेम से, बाप के प्रेम से, भगवान के प्रेम से जो ये पत्थर बुद्धि है, ये सब पिघल रही है। तो लव के लॉक की है, लक के लॉक की है लव। तो ये मास्टर की है ना। ये मास्टर की जैसे होटल्स में होती है ना, तो एक ही चाबी से सारे रूम्स खुल जाते हैं। तो ये बस बाबा का एक ही प्यार है, एक ही बाबा का वो प्यार है जिससे सारे लॉक्स, सारी पत्थर बुद्धि के ताले जो हैं वो खुल रहे हैं। हर एक को दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बनाती है। कितनी सुंदर बात है ये जो बाबा ने इसमें समझाई कि लव भी कम है अगर, तो लक भी कम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये चाबी कहीं घुमा तो नहीं देते हो, क्योंकि माया की नज़र भी इसी चाबी पर हो। माया भिन्न भिन्न रूप और रंग से इस चाबी को चुरा तो नहीं लेती है कि माया अपने इस पत्थर की दुनिया में आत्मा को उलझा के रखती है, जिससे कि वो बाप से प्यार ना कर पाए, ना बाप की याद में ना रह पाए। क्योंकि जितना याद में रहेगी उतना पत्थर बुद्धि का ताला खुलता रहेगा, पत्थर पिघलता रहेगा। और ये ईगो है जो अपने आप को पिघलने नहीं देना चाहती है। पत्थर यानी ईगो, ये पिघलने नहीं देना चाहती है। तो ये किसी न किसी तरह से इंगेज करके रखती है आत्मा को इस ड्रामा की दुनिया में, जिससे कि ये बाबा के नज़दीक न रह पाए। हमेशा आत्मा ये महसूस करे कि मैं भगवान से दूर हूँ, वो बहुत ऊंची चीज़ है, मैं बहुत नीची हूँ। क्योंकि भक्ति में भी तो बहुत प्यार था, लेकिन भक्ति में ज्ञान नहीं था।
तो बाबा ने ज्ञान के साथ स्नेह युक्त याद और ज्ञान युक्त भावना ये हमें सिखाई, और तब ये चाबी है जिससे कि फिर हर पत्थर बुद्धि जो है वो पारस बुद्धि बनने लगती है। बाबा कहते हैं लव को बढ़ाने का साधन क्या है? अगर कोई भी वस्तु में लव है तो बाप से लव परसेंटेज में हो जाता है। परसेंटेज मतलब डिफेक्ट। अगर अपनी देह में, अपनी कोई भी वस्तु में यदि अपनापन है तो समझो कि लव में परसेंटेज है। इस अपनेपन को मिटाना ही बाप की समानता को लाना है। तो ये अपनापन क्या है? मेरापन। मेरापन, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरा है। तो यही मैं और मेरेपन को गलाना, इसे मिटाना, यही बाप के समीप समान बनना है ना? तो यही है समानता लाना। समानता लाना मतलब अपनापन को मिटाना। जहाँ अपनापन है वहाँ बाप दादा सदा साथ नहीं है। तो इस दुनिया जो कि अनप्रेडिक्टेबल है, जो कि ड्रामा जिसको बाबा कहते हैं, उसमें अगर अपनी पहचान बनाते रहना, बनाते जाना, वहाँ पर मैं और मेरा करते जाना, देहभान से मैं और मेरा, तो मतलब कि वहाँ उतनी उतनी जगह जहाँ जहाँ मैं और परसेंटेज वाला कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकता। इसीलिए अभी परसेंटेज को मिटाकर परफेक्ट बनो। अपने आप ही चेकर बनकर अपने आप को चेक करना। अगर मुख्य इस बात में अपने को परफेक्ट बनाया तो अनेक प्रकार के डिफेक्ट स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, है ना? अपने आप चेक करना कि कहाँ कहाँ मैंपन है, मेरापन है, और उस मेरेपन को गलाते जाना कि ये मैं हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं कहाँ की हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ। जितना ये अपनी सत्य बोध में रहेंगे, सत्य की स्मृति में रहेंगे, तो लवलीन स्मृति और स्थिति में रहेंगे। हाँ, नहीं तो हम डिफेक्टिव रहेंगे, परसेंटेज में रहेंगे। अगर मुख्य इस बात ने अपने आप को परफेक्ट बनाया तो अनेक प्रकार के डिफेक्ट स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो ये तो सहज पुरुषार्थ है ना, बाबा कह रहे हैं। अगर स्वयं बाप के साथ लव में लवलीन रहेंगे तो औरों को भी सहज ही आप समान और बाप समान बना सकेंगे। तो बाबा ने क्या कहा इस मुरली में कि अपनी कोई भी वस्तु, देह, देह की दुनिया में जो भी मैपन है उसको गलाना है, क्योंकि अगर उसको नहीं गलाया तो बाप के साथ लव में परसेंटेज आ जाएगी। तो इस मैपन को, अपनेपन को मिटाना ही स्वयं में बाप की समानता को लाना है। और दूसरी बात ये कही कि दो मुख्य बातें लक्ष्य रूप में सामने रखनी है, एक तो लव और दूसरा लवलीन। जो जितना लवली होगा वो उतना ही लवलीन रह सकता है। और लवली बनने के लिए बाबा ने कहा कि कर्म में, वाणी में, संपर्क में और संबंध में लवफुल होकर के रहना। जितना ऐसे रहेंगे तो स्मृति और स्थिति में फिर लवलीन होकर के रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।